हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे और आपकी जो है तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे आपके अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं एसएससी जीडी के लिए जो आपके जीएस के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, करंट अफायर है और आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो संडे को 11 बजे मैं लाइव करता हूं। और आपके जितने भी क्वेश्चन है एक एक टॉपिक उसमें जो है आपको सीरियल वाइज जो है समझाते चलता हूं। तो आपको जैसा कि पता है कि वीडियो जो अपलोड होती है उसमें आपको जीके या जीएस के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपके जो 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 हो सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पे हम जो विशेष तरीके से जो है चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल आपका कहाँ है, तो लोथल के बारे में हम जानते हैं। फिर यह कहाँ पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। फिर इससे जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है उससे हम मतलब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी एक चीज़ से हम उसके जो कई प्रकार से क्वेश्चन बना करके उसके जो आंसर है उनका जो है हम उत्तर अपनी जो है देखते हैं कि उसका आंसर क्या हो जाएगा और कहाँ से कैसे पूछे आंसर या क्वेश्चन जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे। सभी लोग सबसे पहले आ जाइए, सभी लोग अपनी नोटबुक लेके आइए और यहाँ पे देखते हैं हम अपने क्वेश्चन का शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं उसका। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए तो यह वीडियो आई है, लेकिन यहाँ पे कहा गया सभी जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन जो आप आज देखने वाले हैं ये केवल एसएससी में नहीं, बाकी आप रेलवे का पेपर देने जाएं या ग्रुप डी के पेपर देने जाएं, कोई भी पेपर देने जाएं, पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, इससे संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आपकी परीक्षा में छपा होगा और आपको जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने से पहले सबसे पहले तो अपनी तलवार में धार लगाइए और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखिए। नोटबुक लेके आ जाइएगा, जितने क्वेश्चन है उनको एक साथ में सारे उड़ाते हुए चलेंगे। तो सभी लोग चैनल पर जो नए हों उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आ गया है, दादा साहब जो पुरस्कार आपका है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सभी लोग बताएं। यह पुरस्कार आपके किसके क्षेत्र में दिया होगा। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा सिनेमा आपका जो होता है, तो सर कहेंगे सिनेमा क्या है, ये कौन सा सिनेमा है भाई। जो पिक्चर हम देखते हैं वो सिनेमा है, जो फिल्म देखते हैं वो सिनेमा है, या उसमें जो आपके रहते हैं जो महान महान कलाकार रहते हैं उनको दिया जाता है। तो आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सटीक है, यही राइट है। आपका जो मतलब सिनेमा यही हाल होता है, फिल्म वगैरह जो आप देखते हैं इनमें जो महान जो होते हैं, जो एक्टर होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं सिनेमा। जैसे आपके अमिताभ बच्चन हो गए, जितने बड़े हैं उन्हीं को यह दिया जाता है। तो दादा साहब पुरस्कार अगर जो पूछा जाता है तो आपको कहाँ बताना है, या जो सिनेमा हॉल में दिया जाता है, या सिनेमा जो आपके सिनेमा हॉल में जो फिल्म शूटिंग कर होती है उनमें जो महान कलाकार जो शूट करते हैं उन्हीं को यह दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिनेमा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। भैया जो पिछली वीडियो हमने देखी थी उनमें जो हमने काफ़ी के जो है क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आपका जो वो आता है जो मोहनजोदड़ो में आता है, जैसा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी है जो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कहाँ से कहाँ चलती है, कहाँ तक सीमित रहती है, कहाँ से क्या मिलता है, उस वीडियो में हमने सारा कवर कर लिया था। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन चलते हैं, टॉपिक पर विषय ध्यान देते हैं, बाकी बातें तो बाद में होती रहती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सिख धर्म के जो आपके संस्थापक हैं पूछा गया है। तो भैया सिख किससे संबंधित है, तो गुरु नानक देव से संबंधित होगा ना सिख है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि आपका जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन है, उसके संस्थापक आपके जो हैं गुरु नानक देव जी हैं। यानी दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव। ठीक है, तो यह आपका आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो हमारा सबसे पहले तो बात करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई साहब आपको एक कमेंट में कमेंट करके बताइए कि जो हमारा तिरंगा होता है, सबसे पहले तो आप भारत के हैं वो कमेंट करिएगा कि जो आपका तिरंगा होता है वो कितने प्रकार से बनाया जाता है। भाई आप देखते हैं कि जो कार में आपका तिरंगे का साइज़ रखा होता है वो कोई और होता है, स्टेशन पर वगैरह जाते हैं, राजभवन में जाते हैं, जैसे आप लाल किला गए तो वहाँ पे तिरंगे का साइज़ कुछ अलग होता है। ठीक है, जो आपके जो चिपकाने वाले यानी स्टिकर टाइप के आते हैं तिरंगे का, उसका साइज़ अलग होता है। कभी कभी आप जैसे डीएम एसडीएम प्रोजेक्ट बड़े जो है अधिकारी के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे जो उसकी मेज टेबल पे तिरंगा रखा होता है उसका साइज़ अलग होता है। तो सबसे पहले तो बताएं कि तिरंगा जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है तिरंगा, ये आप जो है हमको बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ध्यान दें कि आपका पूछा गया कि राष्ट्रीय ध्वज जो आपका है
उसका अनुपात पूछा गया है, तो भैया उसका अनुपात आपका होता है 3:2 आपका होता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, जो है 3:2 होता है। और एक चीज़ हमको बताएं कि हरा जो रंग आपका होता है वो किसका प्रतीक होता है। भैया अगर जो पूछा जाए कि हरा रंग आपका होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो आपको बता देना है कि हरा रंग आपका जो है वो हरियाली का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? हरियाली का प्रतीक होता है, प्रतीक होता है। यहाँ पे आगे समझ जाइएगा। अगर जो हम वहीं जगह पे पूछ लें कि आपका जो व्हाइट होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सफ़ेद, आपका सफ़ेद जो होता है वो आपका किसका प्रतीक होता है, तो भैया सफ़ेद आपका होता है जो आपका विश्वास होता है और शांति होता है उसका प्रतीक होता है। अगर जो हम बात कर लें यहीं पे सफ़ेद की, तो आपका होता है विश्वास, जो एक दूसरे पे करते हैं, जो भाई बहन पे किया जाता है, सर स्टूडेंट पे किया जा सकता है। ठीक है, छोटे बड़े के बीच में जो आपका होता है विश्वास, और आपका होता है शांति। आपका जो होता है शांति, उसका क्या होता है? प्रतीक होता है भैया। उसका प्रतीक क्या होता है? उसका प्रतीक आपका होता है सफ़ेद कलर। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद कलर किसका प्रतीक है? तो विश्वास और शांति का प्रतीक है। अगर जो वही जगह पे आपसे पूछ लिया जाए कि भैया अगर जो हम कहें केसरिया रंग आपका जो होता है, भैया जब देख ही रहे हैं तो सारे को हम कंफर्म यहाँ पे उसको अच्छा जो है, जो आपका हरा है वो आपका काहे का प्रतीक है, सफ़ेद आपका किसका प्रतीक है, केसरिया आपका किसका प्रतीक है, सारे यहाँ पे जो है अलग अलग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए केसरिया आपका किसका प्रतीक होता है, तो भैया केसरिया किसका प्रतीक होता है, तो ऐसे याद रखिएगा तो केसरिया आपका जो है वो ताकत और साहस का प्रतीक होता है। अगर जो हम कह दें केसरिया किसका प्रतीक है, तो आपके जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छप जाने चाहिए कि आपका जो केसरिया होता है वो आपका ताकत और आपका काहे का प्रतीक होता है, साहस। साहस का क्या होता है? प्रतीक होता है आपका केसरिया रंग। आगे देखते हैं, क्लियर हो गया इनमें? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है उसको हम पूर्णतः जो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर जो कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं उसको। वहाँ वीडियो चेक कर लो एक बार, चल रही सही से। ओके, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग जो है लाइक कमेंट जो ज़रूर शेयर करें, लाइक तो ज़रूर ही कर दें। ठीक है, लाइक कर दें एक बार, जो है शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। स्थानीय शासन की जो है सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? भैया क्वेश्चन आपके सामने है और आप बताएं कि हमको आपके जो स्थानीय जो शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है, तो आपकी कौन सी होती है भैया? कमेंट बॉक्स में आंसर आपके छप जाने चाहिए कि भैया जो आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। गांव से जितने लोग होंगे उनको तो ग्राम पंचायत के जो है बारे में अच्छे से जानकारी होगी। ग्राम पंचायत जो आपका है वो आपका क्या है? स्थानीय शासन की जो है सबसे निचली इकाई है। अगर जो हम भाई साहब ये कहें कि यह जो ग्राम पंचायत है यह सर्वप्रथम कहाँ जो है लागू की गई, या कहाँ जो है इसका सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया, तो भैया आपके आंसर सबसे पहले छप जाने चाहिए। वो आपका रहेगा राजस्थान रहेगा। कहाँ रहेगा? राजस्थान रहेगा। अगर जो वहीं जगह पे हम पूछ ले कि भैया इसका सन बताओ, इसका सन बताओ कि कब जो है या राजस्थान में जो इसका शुभारंभ हुआ था या लागू हुई थी, तो आपके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छप जाने चाहिए कि भैया इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रसिद्ध आपके जो नृत्य हैं कथकली किस राज्य से संबंधित है? भैया कथकली बताएं आपका किस राज्य से संबंधित है। वीडियो हमने जो आपके जो है अगर जो ऊपर से देखी जाए तो चौथे नंबर की वीडियो होगी। इसमें आपके जितने भी जो हैं शास्त्रीय नृत्य थे हमने उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो भैया कहेंगे शास्त्रीय नृत्य आपके हैं कौन कौन से हैं, तो उनको जो यहाँ पे आप देख लेंगे हम स्क्रीन पे, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी अधिक हम रिवाइज करेंगे उतना हमारे दिमाग में जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैठ जाएगा। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है, उसको जो है हम अच्छी तरीके से देखेंगे। आपको गलत करके तो आना ही नहीं है भैया। SSC GD का पेपर सभी को क्या करना है? क्लियर करने हैं। तो अगर जो हम कथकली पूछें तो भैया आपके सामने आंसर में तो तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया कथकली जो पूछा था तो दिमाग में सबसे पहले आपका क्या आ जाए? केरल आ जाए। कथकली कहाँ का है? तो भैया केरल का है। अगर जो हम पूछ लें कि आपका जो है भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भैया भरतनाट्यम अगर जो हम पूछें भरतनाट्यम आपका कहाँ है, भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तो आपके कमेंट में क्या आएंगे भैया? ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। अगर जो हम पूछें मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम अगर जो पूछा जाए आपसे
भैया यहाँ पे मोहिनी अट्टम लिखा है, समझ जाइएगा। अगर जो यहाँ पे मोहिनी अट्टम जो पूछा जाए तो आपके सामने दिमाग में क्या आएगा भैया, केरल आएगा। क्या आएगा, केरल आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे दो दो हैं, हाँ भैया, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर जो कथकली पूछा जाता है, ठीक है, तो आपका क्या आना है, तो आपका कथकली या मोहिनी अट्टम पूछाता है तो आंसर आपका एक ही रहेगा, वो आपका रहेगा केरल रहेगा। ठीक है, अगर जो कथक पूछा जाता है तो आपका कहाँ रहेगा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहेंगे यूपी के रहने वाले हैं, तो भैया कथक आपका कहाँ का फेमस है, तो आपका यूपी का फेमस है। अगर जहाँ पे पूछ ले हम कि ओडी जो आपका है शस्त्रिया, सबसे अधिक जो कोई बार आता है वो आपका रहता है शस्त्रिया। भैया शस्त्रिया बताएंगे आप सभी लोग कहाँ का फेमस नृत्य है, सभी तो लोग बताएं कि आपके शास्त्रीय जो आपके शास्त्रीय जो आपके नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है। भैया हमने इतने को तो पढ़ तो लिए, लेकिन हमने ये पूछा ही नहीं आपसे कि शास्त्रीय जो आपके नृत्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो भैया कमेंट बॉक्स में छाप करके इसका आंसर बता दो कि भैया उनकी संख्या कितनी है। सभी लोगों के आंसर जो हैं सभी लोग जल्दी से दें। तो उनकी संख्या हम यहाँ पे अगर जो अपनी स्क्रीन पे देखें तो भैया 8 है। कितनी संख्या है, 8 है। तो हमने पूछा क्या था कि आपका शस्त्रिया जो आपका है ये आपका कहाँ का है, ये भैया हमारा असम का है। कहाँ का है, असम का है। ठीक है, याद रहेगा। अगर जो कुचिपुड़ी आपका पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं करना है। 5 नंबर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर। गोल गुंबज है, भैया क्या है, गोल गुंबज है पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया कि गोल गुंबज है। जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा तो वो क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भैया गोल गुंबज क्या है। तो क्या है ये, या बीजापुर में है। क्या है, बीजापुर में है। गोल गुंबज कहाँ है, तो यहाँ आपका बीजापुर में है। या क्या है, गोल गुंबज है पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, अगर जो पूछा यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था गोल गुंबज कहाँ है पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे अधूरा है। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि गोल गुंबज कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, बीजापुर में है। बात समझ में आए कि नहीं आई, बोलो सभी लोग कमेंट करें कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगर जो हम 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछें कि जो आपके हैं लघु गणक जो आपके हैं तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था, तो आपके आंसर क्या आएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप कहेंगे भैया कि जॉन नेपियर जो आपके हैं उन्होंने इसके जो है खोज किया था। ठीक है, क्या किया था, इसकी जो है खोज की थी या आविष्कार इसका किया था। अगर जो अगला आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, जो कि आजकल के समय में सबसे अधिक बीमारी होने वाली आपकी पीलिया हो गई, डेंगू हो गया, जो कि अधिकतर लोगों में देखने को मिलता है। कंपलसरी का होगा कि कुछ भी अगर जो बीमार हो तो उनको जो है डेंगू हो गया, पीलिया हो गया, ये सारे लक्षण आजकल की बीमारियों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन हमारा बन करके आया है। क्वेश्चन भैया क्या है, बिल्कुल नया ताज़ा फ्रेश है, न्यू क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया हमारा ये है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो आपका भैया आंसर आ जाएगा लीवर जो आपका होता है, जिसमें जो है आपके खाने की जो प्रक्रिया होती है, आपका लीवर जो होता है जहाँ पे सारी क्रियाएं होती हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका जब खराब हो जाता है तो आपके जो है पीलिया होने के, ये जो है पीलिया हो जाती है। अंग के खराब होने से होते पूछा गया कौन से, तो आपका हो जाएगा लीवर। तो लीवर के खराब होने से क्या होती है, आपकी जो है पीलिया होती है। अगर जो यहीं पे हम पूछ लें लीवर के खराब होने से जो है पीलिया होती है, भैया पूछ लें कि मानव शरीर में सारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी के इसके आंसर आने चाहिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कुल कितनी हड्डियां होती हैं। भैया ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 206 जो है मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। भैया इसका आंसर जो है आप सभी लोग ध्यान रखें। अगला आपका पूछा गया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का जो है, भैया भारत से पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पे दीजिएगा और इसको जो है याद करके रट करके जुबान में रट लीजिए और दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि भारत का पहला जो आपका है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था पूछा गया है। तो आपका कहाँ हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। यदि अगर पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन में क्या बताना है, महाराष्ट्र में
आपका एक स्थान पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तारापुर। क्या बोलते हैं, तारापुर। आपको आपका स्थान पड़ता है, वहाँ का क्या होता है, वहाँ का जो है भारत का पहला जो है ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, तारापुर कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। इसको जो है हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से वीडियो को देखिएगा भैया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। पूछा गया है कि भारतीय जो आपका संविधान है उसमें जो है कितने मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, आप कहेंगे सर 6 जो आपके हैं उनका क्या गया है, 6 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है। तो यदि हम पूछ लें कि सबसे जो है आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि आपातकाल जो है वो आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो आपके जो है आंसर क्या रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर जो हम पूछ लें आपातकाल आपका जो होता है, आपातकाल आपातकाल लगाने का जो है, आपातकाल जो है वो कितनी बार लगा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि कितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है, और जो है अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है। तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ इसका अनुच्छेद कौन सा है, आपातकाल। सभी के आंसर, जितने भी लोग हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाने चाहिए कि आपातकाल जो है वो आपका जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और कितनी बार लगा है। तो भैया 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। समझ में बात आई कि नहीं आई। जो आपातकाल है वो आपका कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। और हाँ, पहले अगर जो पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है, मौलिक जो आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो पूछे गए हैं कि तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहले जो है, पहले कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, तो पहले आपको एक बढ़ा करके बताना है, पहले आपको एक बढ़ा करके बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो भैया 7 जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके क्या गया था, उल्लंघन किया गया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। सभी लोग को जो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते हैं, जितना भी हो सके उसको शेयर कर दो और जितने भी लोग हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।